Hello friends, I hope you all are doing well in your studies. Today I am going to discuss ozone depleting substance, good ozone, bad ozone, Montreal Protocol, Dobson, Gothenburg Protocol. All these things are very important for your exam perspective, especially for JKAS 2023 and the UPSC exam which is going to be held in the year 2024. तो मैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इन चीज़ों को सभी को डिस्कस कर रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि ओजोन होता क्या है. तो एक नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल होता है और इट कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम के साथ मिलके तो ये आपका ओजोन बनता है. और एक चीज़ इसकी इंपॉर्टेंट आपने याद रखने की, अबाउट 90% ऑफ जो ओजोन है वो आपको 15 to 30 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस मिलेगा, ठीक है. 90% आपको कहाँ पे मिलेगा? 15 to 30 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. उसके बाद सबसे पहले इस ओजोन लेयर को किसने डिस्कवर्ड किया, कब हुआ? 1913 में हुआ. किसने किया? चार्ल्स फैब्री ने और हेनरी ब्यूसन ने. हेनरी ब्यूसन एंड चार्ल्स फैब्री वर द फर्स्ट जो कि फ्रेंच फिजिस्ट थे जिन्होंने इसको सबसे पहले ओजोन लेयर को डिस्कवर्ड किया. कब किया? 1913 में. और सितंबर 16 को एवरीडे इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर जो है वो मनाया जाता है. उसके बाद ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कौन से होते हैं, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं जिसकी वजह से होल हो रहा है. तो माय डियर फ्रेंड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, उसके बाद हैलोन्स और मिथाइल ब्रोमाइड. ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव. वो आपको पूछ सकता है एग्जाम में, तो ये चीज़ें आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए. उसके बाद देखिए ये है आपके पास ओजोन. तो ओजोन को मैंने लिखा है एक गुड ओजोन और एक लिखा मैंने बैड ओजोन. अब ये गुड और बैड का क्या कंसेप्ट है माय डियर फ्रेंड्स? गुड ओजोन वो होती है जो स्ट्राटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है. आपको पता है एटमॉस्फेयर की लेयर सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर, देन स्ट्राटोस्फीयर, देन मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ऐसे उसकी लेयर्स होती हैं. तो सबसे पहले ये जो ट्रोपोस्फीयर है ना, अगर सपोज ये ट्रोपोस्फीयर का जो अपर पार्ट है, इस अपर पार्ट में आपको बैड ओजोन मिलेगी और इस स्ट्राटोस्फीयर में आपको गुड ओजोन मिलेगी. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? व्हाई इट इज कॉल्ड एज गुड एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज बैड? बिकॉज जो सन से हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं, जो यूवी रेज सन एमिट करता है, वो क्या करता है कि ये जो आपकी गुड ओजोन है उन रेडिएशंस को, उन यूवी रेज को क्या करता है कि रोकती है, ठीक है ना. कौन? ये वाली गुड ओजोन. तो मतलब एज अ वर्क करता है एज अ ब्लैंकेट, एज अ शील्ड, और हमें प्रोटेक्ट करता है किससे? उन यूवी रेडिएशन से. वो जो हमें प्रोटेक्ट करता है कहाँ से? यूवी रेडिएशन से. और ये यूवी रेडिएशन कहाँ से एमिट हो रही है? सन से एमिट होती हैं. तो अगर ये यूवी रेडिएशन डायरेक्टली हमारे ऊपर पड़ेंगी तो स्किन कैंसर, प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी, ठीक है. उसके बाद जो है आई कैटरैक्ट हो जाएगा. तो बहुत सारे इफेक्ट इसके ऊपर, मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग के ऊपर पड़ते हैं. तो आपको ये याद रखना कि गुड ओजोन इसलिए है बिकॉज ये हमें हार्मफुल रेडिएशंस जो कि सन से एमिट होती है उनसे बचाता है. तो इट वर्क लाइक अ शील्ड, इट वर्क लाइक एन अम्ब्रेला, इट वर्क लाइक अ ब्लैंकेट, ठीक है. जैसे एक अम्ब्रेला आपको बारिश से या गर्मी से बचाता है, वैसे ही आपका ये गुड ओजोन का भी वर्क है. उसके बाद व्हाई इट इज कॉल्ड एज बैड ओजोन? बैड ओजोन जो है ये आपके अपर ट्रोपोस्फीयर में, ये यूटी स्टैंड फॉर अपर ट्रोपोस्फीयर, एंड दिस गुड ओजोन आपके स्ट्राटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है. सेकंड मोस्ट लेयर है आपकी किसकी? एटमॉस्फेयर की. एंड दिस अपर ट्रोपोस्फीयर फर्स्ट के अपर में, ठीक है. ये आपकी अगर ट्रोपोस्फीयर है तो इसका जो अपर वाला पार्ट है वहां पे आपको ये बैड ओजोन देखने को मिलेगी. भाई ये क्यों मिलेगी? बिकॉज ये एक मेन इंग्रेडिएंट है, मेन सोर्स है आपका स्मॉग का. तो अब अगर यहां पे आपको स्मॉग आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि स्मॉग किस किस के साथ बनता है, केमिकल कंपोजिशन इसकी क्या है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है. उसके बाद देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक लेक्चर में ऑलरेडी मैं डिस्कस भी कर चुका हूं. देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन और मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, तीनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. ये आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है. वो कन्वेंशन पूछ लेगा, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये तो आपको पता है, नो डाउट कि आप सर ने पढ़ाया था कि ओजोन के बीच में ही डिस्कस किया था, तो रिलेटेड उसी के ही होगा. तो ये कब बना था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? ये सबसे पहले बना था 16 सितंबर 1987, बट कम इनटू फोर्स 1 जनवरी 1989. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. और ये क्या करता है कि ये ओजोन लेयर को मतलब प्रोटेक्शन की बात करता है. उसके बाद डॉब्सन इज द यूनिट जिससे हम ओजोन की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं. तो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी कहीं किसी एग्जाम में पूछा भी गया है. तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर एनालाइज करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और साथ में आपका सिलेबस सबसे बेस्ट सोर्स है आपके किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए. उसके बाद गोथनबर्ग प्रोटोकॉल ये एड्रेस करता है पोल्यूटेंट्स को, ऐसे पोल्यूटेंट्स जो आपके ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं या फिर आपको एसिडिफिकेशन काज करते हैं. तो उनके लिए ये आपको गोथनबर्ग प्रोटोकॉल, अगर कहीं ऐसा आ जाए कि दिस गोथनबर्ग प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी एसोसिएट है किसके साथ? ओजोन के साथ. तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली गुड एंड बैड ओजोन और दीज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आई होप ये चीजें आप नोट कर लेंगे, ठीक है. थैंक यू सो मच.